मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आपके इन बहुत ही सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलने जा रहा हूं। इससे पहले कि आगे बढ़े अपने कंसल्टेशन इस प्री डिस्कशन में, सबसे पहला सीक्रेट, यू रियली डोंट नीड एनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर आपके लिए बहुत बड़ा मिरेकल करने वाला है, धन वर्षा करने वाला है, राजा बनाने वाले हैं, आपको बिल गेट्स या वॉरेन बफेट बनाने वाले हैं, अगर आप सोचते हैं तो शायद आपको एस्ट्रोलॉजर की नहीं, किसी बाबा की, तांत्रिक की या किसी मिरेकल मैन की या वुमेन की जरूरत है। दूसरा सीक्रेट जो मेरे गुरु ने ही मेरे को बताया था, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दरवाजे खोल सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है, उसके बाद उसका यूज आपका चॉइस, आपका ब्रेन, पूरी चॉइस आपके ऊपर है। कभी भी एस्ट्रोलॉजी फेटलिस्टिक नहीं है, यानी जो नियति में तय कर दिया है वही होगा, ऐसा नहीं है। ये सीक्रेट हर एस्ट्रोलॉजर आपको शेयर नहीं करेगा और इसलिए मैं बता रहा हूं। डिस्कशन का मतलब ही यही है कि हम और आप चार्ट के ऊपर आपके क्वेरी को लेकर बात करें। मेरे पास सारे आंसर्स नहीं हैं, मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजर्स के पास, बाकी एस्ट्रोलॉजर के पास हो सकते हैं, मेरे पास आपके सारे आंसर्स नहीं हैं। लेकिन आप और मैं मिलकर आपके चार्ट में जो प्लैनेट्स के मूवमेंट हैं, जो प्लैनेट्स की स्थिति है, उसको देखकर एक कंक्लूजन में पहुंचने जा रहे हैं। इसीलिए दिस इज एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या डिस्कशन, ये याद रखिएगा। ये कोई प्रवचन नहीं है, कोई बाबा का प्रवचन नहीं है, ना मैं करता हूं, ना शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी ये कभी करेगा। शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी आपके और मेरे बीच में एक क्वालिटी डायलॉग करता है अपने कंसल्टेशन में। ये 3 सीक्रेट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के जो आपको कोई नहीं बताएगा। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोलता रहूं आप सुनते रहें, ऐसा नहीं है। सर एक बात बताइए सर, एक्चुअली आपको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, आप बड़े सीक्रेटिव हो सर। आप शांडिल्य एस्ट्रोलॉजी को मार्केट क्यों नहीं करते सर? बाकी एस्ट्रोलॉजर्स की तरह वो तो कितने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कितने वीडियो चलाते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा वीडियो नहीं दिखते सर। ठीक है, आप सारे प्लैनेट्स और सारे एस्ट्रोलॉजी पर बात करते हो, लेकिन सर हार्डकोर मार्केटिंग नहीं करते सर। मार्केटिंग करना चाहिए सर, क्या बात है? आप अपने बारे में बताओगे सर? बड़ा ही मिस्टीरियस सा मामला है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे खानदान में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, खानदान में कोई बिजनेसमैन ही नहीं है। मेरे पूरा का पूरा परिवार बैंकिंग इंडस्ट्री से आता है और मैं भी आप ही की तरह इस सर्विस सेक्टर से ही जुड़ा हुआ था। 25-30 साल आईटी सेक्टर में था, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में था। दैट इज वाई मैं आपकी बात ज्यादा समझ सकता हूं और काफी जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी बात बिल्कुल मिनिमम टाइम में एक्यूरेसी के साथ समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूं जिस दौर से आप गुजर रहे हो। वो अलग बात है मैं एस्ट्रोलॉजी में कैसे रहा। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, ना मुझे बहुत ज्यादा मार्केट करना है। बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि मेरा क्वालिटी सफर करता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूं, आई लव एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज माई पैशन एंड यू एंजॉय द रिजल्ट, राइट? तो ऐसे करके नहीं करना है। और दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी तो मेरे गुरु ने मेरे को बताया था। एक बार बहुत ज्यादा करियर में प्रॉब्लम आ रहा था, मैं गुरु के पास गया अपने चार्ट को लेकर, और चार्ट को देखते ही गुरु ने ये कहा कि भाई एक बात बताओ, आर यू अ डॉक्टर? तुम क्या डॉक्टर बनना चाहते थे? मैंने कहा चाहता तो था, लेकिन चला गया मैं कॉमर्स में, क्योंकि मेरा पूरा खानदान कॉमर्स में, मतलब बस यहीं पर गलती हो गई। अब हीलिंग बहुत जबरदस्त है तुम्हारे चार्ट में, हीलिंग यानी केतु की दशा, केतु की स्थिति बहुत जबरदस्त है। गो इनटू ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, एस्ट्रोलॉजी। तो वो दिन है और आज का दिन में मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। काश मेरे पास या मुझे कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाता पहले। तो यही है मेरा बैकग्राउंड, वेरी सिंपल। उसके बाद मैं फॉर्मल एजुकेशन लिया यही दिल्ली में ही, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी से मैंने फॉर्मल एजुकेशन लिया। और उसके बाद आई एम इनटू कंसल्टिंग एंड आपका चार्ट मैं देख रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ। तो यही है मेरा, मैं थोड़ा सा एम्बैरेस्ड होता हूँ अपने बारे में बात करने से। थोड़ा सा कंफ्यूजन है आगे बढ़ने से पहले सर। ये क्या फाइनल डिस्कशन है सर? और ये कितने टाइम के लिए होगा सर? जनरली एस्ट्रोलॉजर्स तो सर टाइम लिमिट देते ना, 5-10 मिनट,
15 मिनट सर, ये कितने टाइम के लिए है सर? ये क्या मतलब फाइनल डिस्कशन है? अभी आप सारा कुछ बता दोगे, ये क्या है सर? बताइए जरा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है सर। नहीं, देखिए ये फाइनल डिस्कशन नहीं है। देखिए एस्ट्रोलॉजी, शांडिल एस्ट्रोलॉजी के दो प्रोसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला प्रोसेस है प्री डिस्कशन, जहां पर मैं बेसिक चीजों पे बात करता हूं, आपके क्वेरी को डिकोड करता हूं। 99% टाइम में जब क्वेरी आती है मेरे पास, मुझे पता होता है कि क्वेरी वो नहीं है जो आप बोल रहे हैं या जो क्लाइंट बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके चार्ट में मेरे को साफ दिख रहा है, आपने करियर के बारे में पूछा है तो साफ दिख रहा है कि आपकी क्वेरी जॉब चेंज का नहीं है, रादर प्रमोशन का है, स्टैग्नेशन का है, और पॉलिटिक्स जो चल रहा है जॉब में उसको फेस कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्शन है सर। थैंक यू सर। तो यही प्री डिस्कशन से निकलता है। उसके बाद फाइनल डिस्कशन होता है, जब आपसे मैंने सारी बात कर ली। देखिए बहुत सारे आयाम होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, इनफाइनाइट इवेंट्स होते हैं, सबको डिसाइफर करना पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली नैनो एस्ट्रोलॉजी जो आपने लिया है वो कैरियर फोकस्ड है। तो ये प्री डिस्कशन है, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा भावना जी से, वो फाइनल डिस्कशन का टाइम दे देंगी। थोड़ा सा जल्दी करिएगा क्योंकि बहुत सारा सर भावना जी को उसी नंबर पे फोन करना है, बुक हो जाता है, पर बहुत सारा दिक्कत आ जाता है। और आपको तो पता है मैं हफ्ते में 4 या 5 कुंडली ही लेता हूं, उससे ज्यादा नहीं लेता। हाईलाइट ये है कि प्री डिस्कशन एंड फाइनल डिस्कशन दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है उसी पैसे में जो आपने कंसल्टेशन दिया उसी पैसे में इंक्लूडेड है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों में ही कोई टाइम फ्रेम, टाइम बाउंड नहीं है। जब तक आप और मैं दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं होते आपके क्वेरी के साथ, आपके प्रेडिक्शन के साथ और आपके उस वे इन के साथ, यानी वो जाने का तरीका, वो रास्ता जब तक हमें नहीं मिलता, आपके चार्ट जब तक हमें नहीं बताता, आपके चार्ट से हमें वो रास्ता नहीं दिखता, वो डायरेक्शन नहीं दिखता, कोई टाइम लिमिट नहीं है। मेरे को भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता ये फटाफट करने से। जनरली एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मुझे पता है, आपने बताया था मुझे फोन पे कि 5 मिनट 10 मिनट कितना टाइम लेते, कोई टाइम लिमिट नहीं है, डोंट वरी। और ये प्री डिस्कशन और इसके साथ फॉलोअप्स भी होते हैं। मेरे फाइनल डिस्कशन के बाद 3 फॉलोअप्स होते हैं विद इन मंथ ऑफ 3 मंथ्स के अंदर अंदर, जो कि अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट ही होते हैं। हर कंसल्टेशन के साथ 3 फॉलोअप डिस्कशंस होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लिमिट होता है। सो ये है सर। थोड़ा सा ना सुब्रत जी, मेरे मैरिज के बारे में पूछना था सर। ये तो चलो कैरियर के बारे में हो गया, तो थोड़ा सा मैरिज के बारे में बता देते तो सर सही रहता सर। रिया जी देखिए, आप मैरिज के बारे में पूछ रही हैं, मुझे पता है आपने कैरियर के बारे में पूछा है, तो ये नैनो एस्ट्रोलॉजी है। नैनो एस्ट्रोलॉजी जो है बहुत ही फोकस्ड है एक एरिया ऑफ लाइफ के लिए। कुछ और जो मेजर एस्ट्रोलॉजी का है वो है पूरे लाइफ के लिए। कुछ ऐसा समझ लीजिए, आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको भूख लग रही है, पूरा डिनर करना है या स्नैक्स करना है, तो स्नैक्स है ये नैनो एस्ट्रोलॉजी। इसमें फायदा ये होता है कि एक्यूरेसी होती है और बहुत जल्द ही इसको एनालिसिस हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे एनालिसिस दोनों ही लेयर्ड है, चाहे आप बृहद लें, मतलब पूरा लें, या नैनो एस्ट्रोलॉजी लें। लेकिन नैनो, सबसे बड़ी बात है नैनो एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि फास्ट है, रेमेडियल मेजर्स अच्छे निकलते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव है। यस, पूरे चार्ट की जरूरत ही क्या है, जब आपको डिनर करना ही नहीं है तो मैं डिनर का पैसा लूं क्यों नैनो एस्ट्रोलॉजी में। सो नैनो एस्ट्रोलॉजी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। उसी नंबर पे फोन करना है। रेमेडी के बारे में पूछती थी सर, ये कि आप क्या रेमेडी बताओगे? मतलब सर रेमेडी तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, बड़े महंगे और बड़े कठिन रेमेडी बताते हैं सर। आप इस रेमेडी क्या होगी सर? क्या अभी बताओगे, कब बताओगे सर? ये रेमेडी का बड़ा प्रॉब्लम है सर। मुझे कोई आइडिया नहीं है आपके रेमेडियल मेजर्स क्या होंगे, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, कोई आइडिया नहीं है। मैं फालतू रेमेडियल मेजर्स बोलता भी नहीं हूँ। और कई बार, और पूरी चॉइस आपकी है रेमेडियल मेजर्स में। देखिए नक्षत्र देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो एक अलग प्रोजेक्ट है। एक कहानी सुनाता हूं, अभी रिसेंटली एक महिला आई थी जो कि रेमेडियल मेजर्स उनको कुछ चाहिए ही नहीं था, सिर्फ अपने बॉस से बात करनी थी। उनको प्रॉब्लम आ रही थी कुछ पॉलिटिक्स से, अपने प्रमोशन के बारे में बात करनी थी। तो ट्रांजिट से ये निकला कि उनका परफेक्ट टाइम है जहां पर वो अपने बॉस से बात कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। तो चॉइस आपकी है, कर्म आपको करना है, करना तो आपको ही है। बस मैं आपको वे बोल दूंगा, कोई देखिए महंगा है, जी हाँ ये बात सही है, कई रेमेडियल मेजर्स महंगे होते हैं, लेकिन अभी मेरे पास कोई क्लू नहीं है कि आपका रेमेडियल मेजर्स होगा या नहीं। और एक बात बताऊं, एक और सीक्रेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अनरेमेडी भी होता है। यू नो, वी हैव टू अनरेमेडी सम टाइम। व्हाट इज अनरेमेडी? अनरेमेडी इज कि बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया भर के मूंगा शूंगा माला वाला पहन के पूरा बिल्कुल जैम करके बैठे हैं, तो वहां पर मुझे अनरेमेडी करना पड़ता है, यानी उनको बोलना पड़ता है उतारिए भाई, क्यों ट्रैफिक जाम करके बैठे हैं, सारा प्रॉब्लम, सारा भसड़ तो आई यहां से रहा है।
थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। मैं सर ये फाइनल डिस्कशन के अपॉइंटमेंट के लिए भावना जी से बात करूं, और वो जो मैरिज की चार्ट दिखानी थी सर, मैरिज के सवाल थे, वो भी भावना जी से ही बात कर लूं सर इसी नंबर पे? बस बात कर, फोन उठाओ बात करो बस, दैट्स इट ना सर, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा ना सर? ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो हम लोग अभी चार्ट पे आ गए हैं और आपकी क्वेरी आपके कैरियर के लिए, तो सबसे पहले हमें सैटर्न की पोजीशन देखना पड़ेगा और कुछ नहीं। ऑलराइट, सैटर्न का पोजीशन देखना पड़ेगा, और आप यहीं पर देख ही रहे हैं कि सैटर्न का पोजीशन आपके 11th हाउस में है, और कहां पर है? सैटर्न आपके 11th में रेट्रो होके लियो में गया हुआ। ये जो पोजीशंस, करेक्शन ऑफ पोजीशन, करेक्शन ऑफ प्लैनेट्स बहुत जरूरी हैं, और यहीं पर सारा गुड़गुड़ हो जाता है। जो मैक्सिमम जो एरर आते हैं एस्ट्रोलॉजर से, या लोग बोलते हैं भैया सही से नहीं हुआ, तो इसी वजह से, क्योंकि प्लैनेट का एक्चुअल पोजीशन क्या है डिग्री वाइज और उनके रेट्रोकेशन वाइज, ये देखना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट।